कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर, और इस चैनल का नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। और आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 5, और इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा ही दिए हैं, आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, किसमें? अंकों के पुनरावृत्ति खंड में। अंकों का पुनरावृत्ति खंड क्या होता है भाई? देखो 17 से आप 1 को भाग दोगे तो आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या देखने को मिलेगी। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या क्या होती है भाई? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद लगातार अंक चलते रहें, कभी रुके ही ना, और साथ में कुछ अंकों का समूह रिपीट होता रहे। ठीक है, उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या। तो यहां कह रहे हैं 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का जो समूह रिपीट होगा, लगातार आएगा, उस समूह में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिक से अधिक कितने अंक हो सकते हैं? यहां हमसे ये नहीं कहा कि भैया बताइए कि कितने अंक हैं, पूछा कितने अंक हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में कहा अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। जो भी आपका उत्तर है, ठीक है ना, उसकी जांच करने के लिए आपको विभाजन क्रिया भी करनी है, 17 से 1 को भाग भी देना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं लिखकर समझाता हूं आपको, है ना। देखिए हमसे कहा है 1/17 का जो दशमलव प्रसार है, इस दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक कितने अंक रिपीट हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने अंकों का पुनरावृत्ति खंड है? ठीक है, यह हमसे पूछा गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज कि आपका भाई भाजक है 17, यानी 17 से आप 1 को भाग दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको शेषफल, जब 17 से 1 को भाग दोगे ना, तो शेषफल आपको शून्य नहीं मिलेगा, यानी शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। अब शेषफल शून्य क्यों नहीं होगा, इस बात को भी आप समझ लीजिए। अगर आप भाग कर रहे हैं और भाग में आपको शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो भाई ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार होता है शांत। ठीक है ना भाई, शेषफल शून्य हो जाएगा तो भाग खत्म हो जाएगी, और भाग खत्म होने का मतलब क्या होगा भाई? जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत है। लेकिन यहां जो है 1/17 दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है, मतलब दशमलव के बाद संख्याएं लगातार चलती जाएंगी, कभी रुकेंगी नहीं, और इन संख्याओं में कुछ अंकों का समूह रिपीट होगा। तो वही हमें बताना है कितने अधिक से अधिक अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन तो ये होगी कि आपको शून्य कभी प्राप्त नहीं होगा शेषफल। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी भाई? सेकंड कंडीशन होगी कि शेषफल ना आपको कभी भी 17 या 17 से बड़ी कोई भी संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्या भाई? जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, क्या वही संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती है, या उससे बड़ी संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर हम 17 से 1 को भाग देंगे ना, तो हमें 0 और 17 तथा 17 से बड़ी संख्याएं कभी शेषफल के रूप में प्राप्त हो ही नहीं सकती हैं। हमें कौन कौन सी संख्याएं शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती हैं भाई? 0 और 17 के बीच में क्या है? 1 से लेकर 16 तक संख्याएं हैं। तो बस यही 1 से लेकर 16 तक की संख्याएं हमें शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, और जब 1 से लेकर 16 तक की संख्याएं शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती हैं, तो उन पर हम भाग भी कर सकते हैं, है ना। कितनी बार भाग कर सकते हैं भाई? 16 संख्याएं होंगी, अधिक से अधिक 16 बार ही हम भाग कर सकते हैं। जैसे ही हम 17वीं बार भाग करेंगे, वैसे ही क्या होगा? शेषफल फिर से रिपीट होने लगेगा। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिक से अधिक 16 ही अंक हो सकते हैं, 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमारा उत्तर क्या है भाई? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम 16 अंक ही हो सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हम आंसर लिखते हैं। देखिए आंसर में आपको क्या लिखना है। तो स्टूडेंट्स हल में हमें लिखना है 1/17 में हर 17 है, यानी 17 से हमें भाग करना है, ठीक है। अतः 0 यानी 0 और 17 को छोड़कर 1 से 16 तक की कोई भी संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना, जिन पर भाग किया जा सकता है। उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति अवश्य हो जाएगी, यानी अंक रिपीट होने लगेंगे। अतः 1/17 के प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम 16 ही अंक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें अपने इस उत्तर की जांच भी करनी है, यानी हमें अब 17 से 1 को भाग देकर भी देखना है, ठीक है। तो चलिए भाग क्रिया करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम भाग क्रिया द्वारा अपने उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें भाग करना है भाई 17 से 1 को, है ना, 17 से 1 को। तो भाई 17 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और केवल 1 जीरो बढ़ाएंगे, है ना, दशमलव का 1 जीरो बढ़ाते हैं। अब भी 17 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, दशमलव के आगे यहाँ पर 1 जीरो लगा लीजिए, तब आप यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 17 का भाग 100 में चला जाएगा 5 बार, 17 पंजे 85, शेषफल 15। दशमलव लगा है तो हम 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 17 का भाग 150 में 8 बार, 17 अट्ठे 136, शेषफल 14, ठीक है। जीरो बढ़ा सकते हैं हम। अब 17 का भाग 140 में 8 बार, 17 अट्ठे 136, शेषफल 4, जीरो बढ़ा सकते हैं हम अभी। तो 17 का भाग 40 में 2 बार, 17 दूनी 34, ठीक है। शेषफल क्या मिलेगा भाई, 40 में 34 जाएगा 6, जीरो बढ़ाइए 60 हो गया। 17 का भाग 60 में तो 3 बार जाएगा, 17 तियाँ 51, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 बार, 17 तियाँ 51, शेषफल 9, जीरो बढ़ाइए। 17 का भाग 90 में कितनी बार, 5 बार, 17 पंजे 85, ठीक है। शेषफल 5, जीरो बढ़ाइए 50 हो गया। 17 का भाग 50 में 2 बार, 17 दूनी 34, 3 बार ज़्यादा हो जाता तो 17 दूनी 34, ठीक है, 34 घटाइए तो शेषफल बचेगा आपका भाई 16, जीरो बढ़ाइए। अब 17 का भाग 160 में कितनी बार दे सकते हैं भाई, 17 नेम 153, ठीक है। शेषफल क्या बचेगा भाई, तो यहाँ लिख देता हूँ वरना ये चीज़ नहीं दिखेगी आपको, है ना। तो 160 में से 53 को हटाएंगे, हमारा बचेगा भाई 7, है ना। 1 जीरो बढ़ा लीजिए। अब 17 का भाग 70 में कितनी बार दे सकते हो, 4 बार, 17 चौक 68, शेषफल 2, जीरो बढ़ाइए। 17 का भाग 20 में 1 बार, 17 एकम 17, शेषफल 3, जीरो बढ़ाइए। 17 का भाग 30 में 1 बार, 17 एकम 17, शेषफल 13, जीरो बढ़ाइए। 17 का भाग 130 में 7 बार दे सकते हैं, 17 सत्ते 119, शेषफल 11, 130 में से 119 गया, 11 बचा, जीरो बढ़ाइए। 17 का भाग 110 में 6 बार दे सकते हैं, 17 छंग 102, घटा लेंगे, शेषफल 8, जीरो बढ़ाइए। 17 का भाग 80 में 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, 5 बार में 85 हो जाएगा तो 4 बार, 17 चौक 68, ठीक है। शेषफल 10 में से 8 जाएगा 2 और इधर 7 में से 6 गया 1, 12, जीरो बढ़ा लीजिए 120 हो गया। अब 17 का भाग 120 में भाई 7 बार जाएगा, 17 सत्ते 119, ठीक है। शेषफल यहाँ लिख लेता हूँ, शेषफल हमारा बचा भाई 1, ठीक है। अब देखिए आप, हमने अपनी भाग कहाँ से शुरू की है, 17 से 1 को भाग दिया है हमने। 1 में भाग नहीं गया था इसलिए हमने दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा लिया था, फिर भाग नहीं गया था तो हमने जीरो बढ़ाया था, यानी हमने अपनी भाग 1 से स्टार्ट की थी। अब यहाँ फिर से हमें 1 मिल गया। अगर हम आगे भाग करते हैं तो यही सारे शेषफल रिपीट होने लगेंगे और इधर ये संख्याएं भी रिपीट होने लगेंगी। देखो
तो 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा ना, हम क्या करेंगे भाई, हमारा दशमलव है तो हम 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब भी नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 17 का भाग 100 में 5 बार जाएगा, 17 पंजे 85, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 85, फिर 15 शेष बचा था, यहाँ पर भी 15 शेष, फिर हम 0 बढ़ाएंगे। अब 17 का भाग 150 में 8 बार जाएगा, है ना, 17 अट्ठे 136, तो यहाँ शेषफल हमारा बचेगा 14। तो इस तरह से ये शेषफल देखिए रिपीट होने लगे हैं, तो इधर भी ये संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। तो यहाँ से आगे भाग करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ शेषफल रिपीट है, यानी पुनरावृत है, पुनरावृत है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो देखिए हमें 1/17 का दशमलव प्रसार क्या मिला है, आप यहाँ चेक कर लीजिए, 0.05882352914167 फिर यहाँ से रिपीट हुआ है। तो यहाँ तक देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही अंक हैं। फिर हमारा जो अंक हैं वो रिपीट होने लगे हैं, ठीक है। तो अधिकतम 16 अंक हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम तो हो सकते थे लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ आपको दशमलव प्रसार लिख लेना है 0.882349647 और फिर रिपीट होगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, इस पर बार लगा लीजिए, ये हो गया भाई 1/17 का दशमलव प्रसार, ठीक है। अब इसमें अधिकतम अंक कितने हैं भाई, 16 ही तो हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।